आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। आज हम कराची के इलाके बखर गोट में मौजूद हैं और यहाँ की एकेडमी है बादशाह बुशू एकेडमी, क्योंकि इसकी वजह यह है कि रियल पाकिस्तानी का ताल्लुक इस एकेडमी से, वो यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, इन्होंने गामा एशियन MMA चैम्पियनशिप में, जो कि बहुत बड़ी बात है। वहाँ बड़े ममालिक मौजूद थे, लेकिन इन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान जो है किसी से कम नहीं। तो आज के हमारे रियल पाकिस्तानी हमारे साथ मौजूद होंगे मार्शल आर्ट के चैम्पियन शाहजेब खान। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। थैंक यू शाहजेब, आपको हमारी टीम की तरफ से, पूरे पाकिस्तान की तरफ से, पूरी कौम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने ये गोल्ड मेडल जीता और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। वैसे ये जो गोल्ड मेडल आपने जीता है कोई इतना आसान नहीं था, कि आपको यकीन था कि यही गोल्ड मेडल आपके नाम है, पाकिस्तान के नाम है? और उस यकीन, नो डाउट यकीन तो था ही, तभी आप मौजूद है, लेकिन किस तरह से ये गोल्ड मेडल आपने जीता? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो फर्स्ट टाइम मैं इंटरनेशनल इवेंट्स में गया, जो कि गामा एशियन MMA चैम्पियनशिप थी, तो मुझे तो यकीन अपने अल्लाह के ऊपर था कि इंशाल्लाह मुझे सक्सेस मिलेगी और मैं जीत कर ही आऊँगा, क्योंकि हारने का माइंड तो कोई भी नहीं लेके जाता, कि इंशाल्लाह जीत के ही आऊँगा। पर मेरी पहली फ़ाइट हुई इंडिया के साथ, जो कि बहुत टफ़ थी मेरे लिए, क्योंकि दोनों कौम के जो क्रिकेट मैच होते हैं उसमें भी बच्चे से लेकर बूढ़े तक पसीने आते हैं एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि बहुत ही प्रेशर होता है ख़िलाफ़ मुल्क के दोनों। तो इसलिए मेरे ऊपर भी बहुत प्रेशर था, क्योंकि जीतना था मैंने उनसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दूसरे राउंड में उनसे जीता और पाकिस्तान का नाम मेडल कर लिया। मार्शल आर्ट्स की जब बात आती है, दुनिया भर में इसको जिस तरह से प्रमोट किया जाता है और इस गेम को इतना सीरियसली लिया जाता है, तो वहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि जब आप कोई मुकाबला करने के लिए, लड़ने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे जो दीगर ममालिक से लोग हैं, जो बड़ी कंट्रीज़ हैं, पूरी टीम के साथ मौजूद होते हैं, डॉक्टर्स, साइकेट्रिस्ट और पता नहीं कितने ट्रेनर्स होते हैं। वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमारे बड़े लिमिटेड वसाइल होते हैं और हमको उसी चीज़ों को लेके फिर आगे भी चलना होता है। तो क्या आप जब वहाँ पे आप जब गए पाकिस्तान से, और फिर एक पाकिस्तान से अपनी एक सोच है, उन्होंने किस तरह से आपको उनका बिहेवियर था, किस तरह से आपको वेलकम किया, आपको किस तरह से ट्रीट किया? उसमें हमारे जो कोचेज़ थे, डॉक्टर्स, माइंड सेट के डॉक्टर्स जो होते हैं, हमारे साथ तो वो नहीं थे, पर हमारे उस्ताद हमें मोटिवेट कर रहे थे फ़ोन पे। हर 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद हमें मतलब हौसला अफजाई मिल जाती थी कि इंशाल्लाह कुछ नहीं आगे से। पर उनके साथ जो थी, उनके साथ अलग एक माइंड सेट डॉक्टर होते हैं, उनके चेकअप के लिए कोचेज़ होते हैं, उनको हर घंटे मोटिवेट करते हैं वो लोग। और वो तकरीबन 40 से 50 खिलाड़ी और कोचेज़ एक साथ आते हैं पूरी टीम वर्क के साथ, और उनके जो सपोर्ट होते हैं उनके साथ हमें तो अपनी मदद दे जाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी मायूस नहीं करते। जब जीत ली ये चैम्पियनशिप और जब आप वापस आए, तो फिर लोगों ने आपको किस तरह से वेलकम किया? जी पहले तो हम फाइट्स करते थे, लोग कहते हैं क्या कर रहे हो, किस चीज़ में लगे हो आप लोग। जब अल्हम्दुलिल्लाह अब वापसी आए तो लोग फ़ख्र करते हैं हम पे, प्राउड फील करते हैं लोग। जब मिलते हैं तो सब कहते हैं प्राउड ऑफ यू, बस। तो बहुत दिल को सुकून मिलता है ये बातें सुन के, और हमारे जोश और जज्बे और बुलंद हो जाते हैं। वैसे तो आपका ताल्लुक वज़ीरिस्तान से है, और नो डाउट आप जब बाहर जाते हैं तो पाकिस्तान की पहचान है, तो लेकिन इसके अलावा अपने रोज़गार के लिए आप मेहनत मजदूरी भी करते हैं, तो वो भी, और फिर आपको अपना एक शौक़ है मार्शल आर्ट्स का, तो किस तरह से दोनों चीज़ों को मैनेज करते हैं? क्योंकि मुश्किल हो जाता होगा, और लेकिन फिर भी आपने कहा कि नहीं, आपको करना है, आपका जज्बा बहुत आला है। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये सारी चीज़ें ओवरऑल आप फिर देखते हैं? मेरा ताल्लुक़ तो फ़िलहाल पाकिस्तान और वज़ीरिस्तान से, पर मैं जो काम करता हूँ वो फ्रूट मंडी में करता हूँ। सुबह 5 बजे जाता हूँ और दोपहर को 4 बजे, 5 बजे, 3 बजे तक वापसी आ जाता हूँ। फिर ट्रेनिंग के लिए आ जाता हूँ, या जब ट्रेनिंग कैंप होता है तो फिर काम से छुट्टी करनी पड़ती है, क्योंकि वो बहुत टफ़ होता है वो टाइम हमारे लिए, क्योंकि काम और ट्रेनिंग एक साथ नहीं हो सकते दोनों। पर अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर भी मायूस नहीं होते हैं, दोनों एक साथ करते हैं, काम भी और ट्रेनिंग भी। और हम और लोगों को भी ये पैगाम देना चाहते हैं कि दोनों काम एक साथ मुश्किल है पर करने पड़ते हैं, और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम भी गोल्ड मेडल लेकर आए हैं पाकिस्तान के लिए। ऐसे और भी बहुत खिलाड़ी हैं जो माली और इसके बहुत कमज़ोर हैं, पर इंशाल्लाह
वो उनको भी अगर मौका मिला जाए तो वो भी बहुत कुछ कर सकते। आपने बहुत आगे पाकिस्तान का नाम लेके जाना है, लेकिन जो चैम्पियनशिप, एशियन चैम्पियनशिप में जब आप थे, और मैं तो वहाँ नहीं थी, लेकिन आपकी जो क्लिप, जो वीडियो मैंने देखी है, जिस तरह से आप पाकिस्तान के झंडे को प्यार कर रहे थे और जो एहसास हैं वो मैंने फील किए हैं। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब दुनिया ने देखा कि भाई आपने ये गोल्ड मेडल पाकिस्तान के नाम कर लिया, तो उस वक़्त आपके लिए आप क्या जज्बात रखते थे अपने मुल्क के लिए, उस झंडे को देखते हुए क्या फीलिंग्स थी आपकी? उस वक्त तो बहुत ही खुशी का मुजाहरा था, क्योंकि वहाँ पर मैं नहीं था। पाकिस्तान एक पूरे 22 करोड़ आवाम को मतलब देखते हैं लोग, आपको नहीं देखते हैं, आपके परचम आपके मुल्क को देखते हैं। वहाँ जब मैं फाइनल जीता तो मैंने जब अपने परचम को उठाया और रिंग में लहराया, तो मुझे उस वक्त तो इतनी खुशी, इतनी प्राउड फील हो रहा था कि बिल्कुल कोई जगह ही नहीं था उसको मतलब मुंदाई करने में। अभी तो आप खुद बहुत छोटे हैं और अभी मज़ीद आपने जो है इस फील्ड में अपना नाम करना है और पाकिस्तान का नाम आगे लेके चलना है। वैसे क्या प्लान्स हैं आगे, कि आगे और क्या मज़ीद करना है? कितने गोल्ड मेडल, कितने अवार्ड्स अपने नाम, पाकिस्तान के नाम आपने करने हैं? इंशाल्लाह आगे भी गामा MMA चैम्पियनशिप, जो एशियन MMA चैम्पियनशिप है, इसकी दिसंबर में आ रही है वर्ल्ड चैम्पियनशिप, जो कि ये एशियन चैम्पियनशिप थी, आगे वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो 50 से ज़्यादा हो सकते, कम नहीं मुल्क। उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं जाऊंगा और वापसी जब आऊँगा तो मेडल साथ में लेकर आऊँगा पाकिस्तान। शाजिब, आपकी बातें सुन के बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं यहाँ पर भी, और जैसे आपने बताया भी कि आपका छोटा भाई भी है, वो भी कहता है कि मुझे भाई की तरह करना है, तो अब एक इंस्पिरेशन है दीगर लोगों के लिए। और जब वो इस तरह की फीलिंग्स भी रखते हैं, इजहार भी करते हैं, तो कैसा लगता है और उनके लिए क्या कहते हैं फिर आप? उस टाइम जब मैं बच्चों को देखता हूँ, वो एक दूसरे को कहता है इंशाल्लाह मैं भी शाहज़ेब की तरह बनूंगा, दूसरी तरफ दूसरा बोलता है नहीं मैं बनूंगा इंशाल्लाह। तो इस वक्त तो मेरा भी मतलब बहुत ही खुशी मुझे महसूस होती है, क्योंकि ये बच्चे इनके हीरोज़ हम हैं मतलब। तो मेरा भाई जो छोटा भाई वो भी आता है तो कहता है मैं इंशाल्लाह आपकी तरह बनूंगा और मेडल्स लेकर आऊँगा और पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा। इसी तरह मेरे सीनियर जो है आसिम खान मेरे साथ गए थे इसी क्लब से, वो भी 2 फाइट्स विन करके तीसरी फाइट में जब पहुँचे तो उनको एक नी इंजरी हुई, जो कि वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं माशाल्लाह, और उसकी अगर इंजरी नहीं होती तो वो भी गोल्ड लाता, पर उसकी बेड लक थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वो भी गोल्ड लाएगा। और हमारे लियाकत भाई ने सिल्वर मेडल हासिल करी माशाल्लाह, और गुल अफरीदी ने माशाल्लाह उसने भी ब्रॉन्ज मेडल हासिल करी। एजुकेशन में आपने जो जाहिर सी बात है अभी कंप्लीट भी करनी है, तो आगे क्या प्लान है? अपनी तालीम को किस तरह से मुकम्मल करना है, क्या करना है आगे? एजुकेशन का आगे इंशाल्लाह मैं पढ़ूंगा, आगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इंशाल्लाह कंप्लीट करूंगा। इससे आगे पर एजुकेशन और ये दोनों साथ चलाऊंगा, पर टाइम निकाल के इंशाल्लाह मैं टाइम निकालूंगा एजुकेशन के लिए। नो डाउट आप को जो कामयाबी मिली है इसके पीछे आपकी बहुत मेहनत है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है वो आपके टीचर का है। तो आप अपने टीचर के लिए क्या कहना चाहेंगे? और उनकी इतनी मेहनत थी, उन्होंने वो टैलेंट आपके अंदर देखा और उसको एक्सप्लोर करके आज जो है वो आप गोल्ड मेडल भी जीते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे टीचर माशाल्लाह अल्लाह ताला ने ऐसे टीचर से नवाजा हमें कि बिल्कुल वो अपने बेटों से ज़्यादा हमें मतलब चाहते हैं, और वो हमारे साथ माली हो या प्रैक्टिस हो सब में हमारे साथ ताउन करते हैं वो, और दिन रात एक करके हमारे साथ ट्रेनिंग करते हैं। हम जब कैंप लगाते हैं उसके सुबह 6 बजे हमारे साथ लगे रहते हैं 8 बजे तक। 2 घंटे सुबह ट्रेनिंग कराते हैं, 2 घंटे असर के बाद ट्रेनिंग कराते हैं, तो 2 घंटे से 3 घंटे तक मगरिब के बाद हमें ट्रेनिंग कराते हैं। तो बहुत ही दिल से लगाव है उनको, दिल से हमारे साथ लगे रहते हैं वो, और अल्लाह ने हमें ऐसी टीचर से नवाजा और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मकाम पर अपने उस्ताद के बलबूते पर है। अच्छा, यहाँ पे मैं इतनी सारी टेक्निक्स देख रही हूँ, थोड़ा सा मुझे आप बताएं कि मार्शल आर्ट में कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, और इसके अलावा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक डाइट होती है जिनको आप फॉलो करते हैं, या इस हवाले से ऑब्वियस सी बात है लड़ाई के लिए भी एक एनर्जी तो चाहिए होती है आप लोगों को? फाइटर्स की अलग डाइट होती है, अलग किस्म की डाइट, जैसे बादाम हो गए, पिस्ते हो गए, और खजूर हो गई, देसी घी हो गई, शहद हो गई, ऐसी बहुत अलग किस्म का खुराक होता है इनके लिए, जो कि एक फ़ाइटर मतलब जो माली मदद कमज़ोर बंदा वो नहीं कर सकता वो। पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उस्ताद ने वो भी हमें लेकर दिए हुए हैं सब कुछ,
जो कि अपनी जेब से सब कुछ करते हैं वो, और हम अल्हम्दुलिल्लाह फिर ट्रेनिंग मजबूत तरीके से करते हैं। आपका किन किन टेक्निक्स पे आपका खुद का कंट्रोल है या कमांड है? मार्शल आर्ट्स में तो 4-5 चीज़ों का मिक्स होता है मार्शल आर्ट्स में, जो कि बॉक्सिंग है, किक बॉक्सिंग और किक और पंच और नीचे थ्रो जो उठा के पटकते नीचे, ये सब चीज़ मिक्स करके ये फिर मिक्स मार्शल आर्ट बनते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बॉक्सिंग पे भी हमारा वो है, जो कि हम बॉक्सिंग भी अच्छी कर लेते हैं, और रेसलिंग अभी हम कर रहे हैं और जुजुत्सु भी कर रहे हैं, और इसके साथ साथ हम जोड़ों की ट्रेनिंग भी करते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीटेड फाइटर हैं हम अल्लाह ताला के फजल से। यू आर क्वाइट यंग शाज़ेब, बेसिकली अभी आपने दुनिया में बहुत सारी चीज़ें देखनी है और बहुत कुछ इंशाल्लाह हमारी दुआएं कि आपने करना है। लेकिन ज़िंदगी में क्योंकि ज़िंदगी भी गुजारनी होती है, ज़िंदगी में काफ़ी चैलेंजेस भी होते हैं। आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा कोई टाइम तो आया होगा यकीनन, जिसमें आपने कहा होगा कि नहीं मुझे गिव अप नहीं करना, मुझे इसको फेस करना है, और वो हर एक की ज़िंदगी में लाजमी आता है। टाइम तो जब बंदा कुछ सीखने लगता है, कुछ कर मतलब आगे उसके लिए जो एक बड़ा मकाम होता है फाइटर के लिए, जो कि वो बनता है कुछ, उस वक्त उसको मतलब दिल टूट जाता है मार्शल आर्ट से, तो वो फिर मतलब छोड़ लेते। मैंने तकरीबन 20 में 1 साल छोड़ा था मैंने, मेरा दिल टूट गया था। मैं फिर 2016 में आया, मैंने बोला इंशाल्लाह अब करूँगा ये, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक लगा रहा हूँ। फिर अभी 20 में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आई, अल्लाह करे आगे भी ना आए जो कि मुझे रोक रही। अच्छा शाज़ेब, आपने स्टार्ट में जिस तरह से बताया था कि जो दीगर ममालिक थे, जो लोग आए हुए थे, उनका रवैया आपके साथ किस तरह से था, लेकिन जब आपने वो गेम जीता और आपने बताया कि नहीं पाकिस्तान किसी से कम नहीं, पाकिस्तान में किसी टैलेंट की कमी नहीं है, तो उस वक़्त उनकी क्या सोच थी, क्या फीलिंग्स थी? उन्होंने पूछा तो होगा कि जाहिर सी बात है कि जो वो लोग समझते हैं, उनका जो परसेप्शन है हमारे हवाले से, तो उस पे आपकी क्या उनसे कोई बात रही या कोई चीज़ आपने उनको उस तरह से डिलीवर की हो कि नहीं भाई हम किसी से कम नहीं? लोग तो देखते हैं कि मतलब बाहर तो पाकिस्तानी क्या खेलेंगे, पाकिस्तान जो इंडिया वाले तो ख़ासकर वो यूं मतलब गुरूर से जाते हैं कि ये क्या खेलेंगे, और 7 बंदे ही तो आए हैं, ये कौन सा हम 40 बंदे और ये 7 हमारे क्या मुकाबला करेंगे। जो पर मेरे इंडिया के साथ थी, तो उसमें मुझे बहुत ही वो होना पड़ा, मतलब मजबूत होना पड़ा, क्योंकि आगे जो फाइटर था बहुत चैम्पियन था इंडिया का, वो सिलेक्ट होके आया हुआ था इंडिया से। तो मैंने जब उसको मतलब सबमिशन किया, तो फिर लोगों ने देखा कि पाकिस्तान में टैलेंट है। यू फील लाइक कि पाकिस्तान में मार्शल आर्ट का स्कोप है, मुस्तकबिल नज़र आता है आने वाले दिनों में आपको? जी आगे इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी जो कि आगे खेलों की तरफ तो तवज्जो किया जाएगा, और मुस्तकबिल जो इसका मिक्स मार्शल आर्ट का है अभी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। इंशाल्लाह आगे जाके जब ये बच्चे खेलना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह इनको भी बहुत जल्द मौका मिलेगा। आपने इतनी ज़बरदस्त गुफ्तगू की, और इस सारी गुफ्तगू में देखें जो मोहब्बत आपको पाकिस्तान से है, यही मोहब्बत आपको मज़ीद आगे लेके जाएगी। लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन के लिए, हमारे देखने वालों के लिए कोई मैसेज, कोई बात, कोई अच्छी बात आज आप कह सकें। जी मैं देखने वाले को ये कहना चाहूँगा कि जो मार्शल आर्ट है, मिक्स मार्शल आर्ट, ये ज्वाइन करें। और ये तो जाहिर बात जो नशे का दुश्मन है, मार्शल आर्ट्स नशे का दुश्मन है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मार्शल आर्ट शुरू करें। इंशाल्लाह सेहतमंद भी रहोगे और जो माशरे में भी अच्छा बनकर रहोगे। हो सकता है कि शाज़ेब खान जैसा हीरा जिसको तलाश किया, जिसको निकाल के पूरी दुनिया के सामने लाए कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, उसके पीछे इनकी टीचर का बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं चाहूँगी कि मैं उन ऐसे टीचर से बात करूँ
जो यहाँ जो एकेडमी को रन करते हैं, और इस एकेडमी को रन करते हुए उनको 15 साल हो चुके हैं। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं इमरान कासिम साहब, हम उन्हें वेलकम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह बादशाह वुशु एकेडमी तकरीबन इसे 30 साल का अरसा हो चुका है कि ये एक ख़िदमत है जो सर अंजाम दे रही है। बेसिक जो हेडक्वार्टर है उसका वो सोराब गोड में ही है, और ब्रांचेस इसकी सुपर हाईवे पर फ़कीरा गोट में और माजर कैंप की तरफ और किमाड़ी की तरफ, और तकरीबन यहाँ पर भी 2 क्लासें होती हैं, एक सुबह की शिफ्ट में, एक शाम की शिफ्ट। सर आपने जिस तरह से अभी बात की कि ये एकेडमीज इधर किमाड़ी में मौजूद हैं, लियारी में भी हैं, और ये इसका बखर गोट में जिस तरह से इलाका है, तो ये इन्हीं इलाकों में ऐसी एकेडमीज क्यों हैं? आप समझ रहे होंगे कि मतलब इन जगहों पे क्यों हैं, क्या वजह है? बिल्कुल सवाल आपका अच्छा है कि अगर मैं बिज़नेस करना चाहूँगा या इस मार्शल आर्ट को बतौर कमर्शियल करना चाहूँगा तो फिर मैं पोश एरियो की तरफ जाऊँगा, डिफेंस की तरफ, गुलशन की तरफ। लेकिन अगर मुझे पाकिस्तान के लिए मेडल लाने होंगे, मुझे खिलाड़ी चाहिए होंगे, तो फिर मैं इन्हीं गरीब इलाकों को चूज़ करूँगा। और इन्हीं गरीब इलाकों से पहले भी पाकिस्तान को चैम्पियन मिले हैं, चाहे वो लियारी का इलाका हो, चाहे वो सोराब गोड का इलाका हो, या पंजाब के देही इलाके हों। वहाँ के रेसलर्स ने अभी से नहीं, वो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान को गोल्ड मेडल दिला रहे हैं। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से इस हवाले से थोड़ा सा मैं इत्तेफाक भी करूँगी। हम हमारे जो रियल पाकिस्तानी शाहजेब खान की मैं बात करना चाहूँगी कि आपको कितना यकीन था, वैसे यकीन ही था, हम ये बार बार कहते हैं कि ये जो गोल्ड मेडल है ये इन्होंने पाकिस्तान के नाम करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो उस्ताद, अगर आप इस चीज़ को देखें कि लोगों को एक दिन दिखता है कि कोई विक्ट्री स्टैंड पर खड़ा है, लेकिन एक उस्ताद को पता है कि इस विक्ट्री स्टैंड के पीछे 10 साल हैं उस्ताद के जाना। 10 साल की मेहनत एक लड़के के ऊपर होती है और मुसलसल होती है, तो जाकर पाकिस्तान के लिए कोई मेडल या कोई अचीवमेंट हासिल के लायक होता है। तो बिल्कुल हमें अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों पर, और पाकिस्तान के अंदर और भी बहुत ऐसा टैलेंट है जो ये सलाहियत रखता है कि वो पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप एशियन सतह का कह रहे हैं कि अगर इन्हें मौका मिले वर्ल्ड सतह पर, तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान को वर्ल्ड सतह पर भी गोल्ड मेडल दिलाएंगे। सर ये सवाल मैंने शाहजेब से भी पूछा है कि क्या लगता है कि पाकिस्तान में मार्शल आर्ट का फ्यूचर स्कोप है? जिस तरह से ये हम बच्चे, टैलेंटेड बच्चे देख रहे हैं जो इस तरफ आना चाहते हैं, तो आप इस सारी चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में हमें बिल्कुल इसका फ्यूचर जो है ना, अगर हम तसलसल के साथ किसी की परवाह किए बग़ैर अपना जो बेस्ट है वो देते रहेंगे, तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का या पाकिस्तान के जो बड़े हैं करता, वो ज़रूर इस तरफ मुतवज्जे होंगे। एक दरवाज़े को अगर मुसलसल खटकाया जाए तो इंशाल्लाह वो ज़रूर खुलेगा। और हमें मायूसी नहीं है पाकिस्तान की आवाम से। अल्हम्दुलिल्लाह आवाम ने अपने जो चैम्पियंस हैं उनका साथ दिया है, और मैं पाकिस्तान की आवाम को समझता हूँ, और पाकिस्तान की आवाम ने और पाकिस्तान की मीडिया ने जिस तरीके से साथ दिया है इन चैम्पियंस का, मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ। जिस तरह से आप पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, ये भी बच्चों का एक फ्यूचर, जो हमारे फ्यूचर को तैयार कर रहे हैं, उनको एक डायरेक्शन दे रहे हैं, इसमें कोई मैसेज हमारी गवर्नमेंट के लिए कोई बात कहना चाहें आप? हुकूमत से भी ये कहूँगा कि ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। जिस तरीके से यूरोपियन ममालिक में, जिस तरीके से बाहर के मुल्कों में अपने चैम्पियंस की इज़्ज़त और कदर की जाती है, उन्हें हर किस्म की सहूलियात फ़राम की जाती हैं, तो अगर इन्हें भी सहूलियात फ़राम की जाएँ तो ये पहले से जाना ज़्यादा कारकर्दगी दिखाएंगे और टैलेंट ज़ाया नहीं होगा। जब सरपरस्ती नहीं होती और एक फ़ाइटर अपनी घरेलू जो मसरूफियात हैं या ज़रूरियात हैं, जब उसमें मशगूल हो जाता है तो फिर उस पर वो बात सामने नहीं आती जो एक खिलाड़ी, क्योंकि उसको घरेलू जो ज़रूरियात हैं उससे बेगम करना पड़ता है, उससे तब जाकर वो अपना बेस्ट देगा। तो मेरी ये एक अपील है
हुकूमत से या जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं वो ख़ुद स्पोर्ट्स को समझते हैं कि वो इन खिलाड़ियों की, चाहे वो ओलंपिक के अंदर इस वक्त गोल्ड मेडल हासिल करने वाले हों, चाहे जो है ना वो इनाम बट हो, चाहे अरशद मलिक हो, और जो भी खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के जो इस वक्त इसी गामा में सिल्वर मेडल हासिल किया, लियाकत अली और KPK के जो थे वो खिलाड़ी एक, तो इन सब को अगर सपोर्ट किया जाए तो ये पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा जाना फ़ख्र का बाइस बनेंगे। ऑब्वियसली बात है, टीचर हैं, ट्रेनर हैं, बच्चों को सिखाते हैं। यूथ के लिए कोई ऐसे बच्चे जो मार्शल आर्ट की तरफ आना चाहते हैं, उनके लिए कोई पैगाम, कोई मैसेज आप देना चाहें? अपने पाकिस्तान की यूथ से, पाकिस्तान की जो यंग जनरेशन है उनसे ये कहूँगा कि कोई काम मुश्किल नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि एशिया की सतह पर जाकर पाकिस्तान का तराना वहाँ पर बजवाना, पाकिस्तान का फ्लैग वहाँ पर उठाना, ये एक छोटे से क्लब का लड़का भी जाना अगर उसमें हिम्मत हो, उसमें हौसला हो, उसमें लगन हो, उसमें जाना अपने खेल से एक जज्बाती लगाव